स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2C क्लास 8 के मैथ की न्यू स्टडी मैथमेटिक्स बुक 2 का जो चैप्टर 8 क्लास का जो पोर्शन है आपका, जिसमें लास्ट 4 चैप्टर है, उसके एक्सरसाइज 2C है और क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसने ये हमें PQRS एक रेक्टेंगल दे दी है, रेक्टेंगुलर ग्रास पैच है, जिसमें एक से कह रहे हैं कि ये वाली साइड जो है वो 40 है और ये वाली साइड क्या है 30 है। तो अगर ये वाली 40 है तो क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये वाली साइड भी 40 होगी और इसकी ऑपोजिट साइड ये क्या होगी 30 मीटर होगी। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहा है कि भाई a straight path which cuts through the grass patch join S and Q। अब वो कह रहा है कि S and Q ये जो ग्रास पैच है इसको एक लाइन कट करती है बिल्कुल सेंटर से क्रॉस में, जिसका नाम क्या है एस क्यू है। लैंप पोस्ट एक्स इज लोकेटेड ऑन एस क्यू। अब कह रहे हैं कि लैंप पोस्ट पोल है, लैंप पोल आई थिंक लैंप पोस्ट का ये लाइक एक लाइट आप इसका यहाँ पर एक्स के ऊपर लगाया गया है और कह रहे हैं x जो है वो r से कितना दूर है, इस वाले कोने से कितना दूर करके लगाएंगे 24 मीटर से। यानी ये एक रेक्टेंगल है, एक ग्रास इसमें लगी हुई है और ये एक लाइन उसको कट कर दी, ये उसके ऊपर एक लाइट का पोल समझ में लगा हुआ है x, जो क्या कर रहा है वो r से कितना दूर है 24 मीटर दूर है। और वो कह रहा है कि इस तरह है कि जो s x और y x क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू 16/9 कि s से x तक, यानी s से x और x से क्यूब जो रेशियो है वो क्या है 16 है। यानी आप इस तरह के लिए 16/9 कह रहे हैं कि दोनों का रेशियो डिवाइड में लिखो, चलो यहां लिखते हैं आपको ये बता रहा है कि s और x क्यूब की जो रेशियो है वो कितनी है 16/9 है। John Way walks along the path and stops at point which is nearest to R, so that he stops at R। अब वो कह रहा है एक बंदा है जिसका नाम जॉन वे है, ये जो रास्ता है बीच में वो कह रहा है कि वो यहाँ से चलता है, यूं जाता है इस रास्ते में, ऐसे चलकर वो यहाँ कहीं इस एरिया में रुकता है। path and stops at a point which is nearest to R। कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है इस पर एक वो जॉन वे बंदा चलता जाता है और एक ऐसे पॉइंट पर रुकता है जो R के ज्यादा करीब है। यानी एक लाजिम बात है R के एक ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा और वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस R से कम होगा, अदरवाइज बाकी जो पॉइंट है वो R से ज्यादा दूर होंगे। तो इसमें असल में वो पूछना क्या चाह रहा है, आपको एक चीज बताता हूं। अब देखो मेरे पास एक लाइन है ए बी, सपोज मेरे पास क्या है एक लाइन है, एक मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं सी। अब इसके ऊपर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, 3 पॉइंट में ले लेता हूँ। अब तीनों पॉइंट को मैं क्या करता हूँ इस सी से मिला देता हूँ। ये देखो इधर भी मिला दिया, इधर भी मिला दिया और इधर भी मिला दिया। अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये सपोज मेरे पास पी क्यू आर में दे दे, इनका नाम दे दे। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो लाइन 1 है और लाइन 3 है ये दोनों लंबी लाइन है, किसकी निस्बत 2 की निस्बत, यानी 2 जो है इन दोनों लाइन से क्या है लेंथ में कम है, यानी डिस्टेंस सी से क्यू का डिस्टेंस कम है। क्यों कम है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो लाजिम बात है वो एक स्ट्रेट लाइन जो होगी जिसका 90 का एंगल यहाँ बनेगा वो कम से कम फासला होगा। अदरवाइज लाजिम बात है यहाँ से आप यूं लगाओगे, यानी कि आपके पास एक दीवार है और अगर आपके पास क्या है 10 फुट की क्या है आपके पास लैडर सीढ़ी है और ये देखिए आपके पास 20 फुट है, यहाँ सपोज आपके पास 10 फुट है। अगर उस लैडर को आप यहाँ पाँव रख के यहाँ लगाएंगे तो वो यहाँ मैच करेगी। अब आप क्या करते हैं, अगर उसको थोड़ा सा इसका पाँव पीछे करते हैं लैडर का, यहाँ ले आते हैं, उस लैडर को आप यहाँ पे यूं लगाते हैं तो क्या होगा, लाजिम बात है अब यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है
इससे ज्यादा दूर है और ये वाला पॉइंट इससे कम दूर है। तो हमने ये इसमें प्रूव करना है, प्रूव हमने ये करना है पूरे में कि अगर S जो ये हमारे पास लाइन है, क्या है S क्यू है, इसके ऊपर एक ये वाला पॉइंट है X और ये वाला क्या है R है, कि वो पॉइंट जहां पर R और R जो है इस लाइन के ऊपर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी उसका इस साइड पे भी 90 का एंगल बनता है और इस साइड पे भी 90 का एंगल बनता है, तो वो क्या होगा, वही पॉइंट होगा जो R के करीब होगा। अगर R जो है इस S क्यूब के ऊपर 90 का एंगल नहीं बना रहा, 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट क्या है, R से दूर है। लाजिम बात है। तो लेंथ देखो, अगर यहाँ पे 90 है, अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, यूं ले लूंगा, क्लास में देख रहे हो आप, लाइन लंबी हो जाएगी, ज्यादा फासला, इसी तरह ये लाइन लंबी हो जाएगी, तो ये तो फासला ज्यादा है, ये कम से कम फासला है। तो हमने ये साबित करना है कि जो R X है वो अगर S क्यूब के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि वो बंदा कहाँ पे रुका है, X के ऊपर रुका है। तो अब हमारे पास क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक तो ये जो लाइन है ना, ट्रायंगल है P Q S है, अगर हम P Q S को फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, दैट इज S Q S, क्या आ जाएगी हमारे पास, Q S। तो हम ऐसा करते हैं कि Q S को पहले फाइंड करते हैं। अगर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल P Q S, जिसमें एंगल P है वो 90 डिग्री है, ये वाली है, ये यूं है, मैं दोबारा इसको अलग बना लेता हूं, ये यूं है, ये आपके पास P है, ये आपके पास क्या है, Q है, और ये आपके पास S। अब इससे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये 40 मीटर है और ये क्या है 30 मीटर है, और ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज है, जिसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, या बेस पहले लिख लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर और बेस, इन ये परपेंडिकुलर और ये बेस, या दरमियान परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान क्या होता है, एंगल जो आपका बनता है वो 90 का बनता है। तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करेंगे, इसमें लिखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने का स्क्वायर आ गया, 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ये 1600 हो गया, और ये कितना हो गया 900 हो गया, ये कितना आ गया 2500 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 2500 हो गया। एट वाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ जाएगा जी 50 मीटर आ गया, यानी ये जो साइड है ये आपके पास कितनी आ गई है 50 मीटर। तो इसमें हमने क्या किया कि जो S क्यूब था, हाइपोटेन्यूज था, वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड लिखना है जी, QRX, QRX ये वही ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखें QRX जो है, QRX ये वाली, ये मैं इसी तरह अलग कर, इसमें यहाँ पर जो x पर है 90 का एंगल है, ये Q है और ये R है, ये मेरे पास 24 मीटर है और ये मेरे पास कितना है 30 मीटर है। अब मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल कौन सी, x QXR और जिसमें एंगल x है वो 90 डिग्री है। अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो तो मेरे पास है गिवन है, दैट इज 30, देखो 30 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर प्लस ये जो है क्यूब x मैंने क्या करना है फाइंड करना है, ये 900 हो जाएगा, और ये 576 प्लस क्यूब x का स्क्वायर हो जाएगा, 900 माइनस 576 इज इक्वल टू क्यूब x का स्क्वायर। तो
324 324, बेशक आप इसको कैलकुलेट सेपरेट कर। तो ये जो वैल्यू थी इधर प्लस हो रही थी, इधर आगे माइनस होगी, तो 900 में से 576 या 324 इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्यू एक्स जो मेरे पास आ जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, 18 मीटर, यानी क्यू से एक्स तक इधर लिखना है, इधर कितना आ जाएगा 18 मीटर, ये मेरे पास क्या हो गया 18 मीटर आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब इसको जो है वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी हमने आगे मज़ीद जो फर्दर पार्ट है उसको हमने क्या करना है करना है। अच्छा, इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक चीज़ में और लिख लो ना, आपको बताता हूँ क्या है वो, क्या है कि जी एस एक्स जो है ना वो मैंने क्या करना है फाइंड करना है, एस एक्स मैंने क्या करना है जी एस एक्स फाइंड करना है। तो एक मेरे पास कितना 50 क्या आया था, 50 आ गया है मेरे पास ये पूरी लाइन, ठीक है। जो 50 है ये मेरे पास क्या है एस क्यूब इज इक्वल टू 50 है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, एस क्यूब जो है वो 50 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं एस एक्स भी साथ फाइंड कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो एस क्यूब है, ये एस क्यूब मेरे पास पूरी लाइन है, अब ये एस क्यूब पूरी लाइन है, इसमें एस एक्स प्लस एक्स क्यूब, अब ये बात आप समझिए, एस क्यूब पूरी लाइन है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, एस से लेकर एक्स तक एक इसका पोर्शन है और दूसरे इसका पोर्शन एक्स से लेकर क्यू तक है। अब एस क्यूब जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 50 मीटर, देखिए 50 मीटर इज इक्वल टू एस एक्स हमने फाइंड करना है, इसकी एस एक्स को इसी तरह रहेंगे प्लस क्यू एक्स, जो क्यू एक्स है आपके पास कितना है जी 18 मीटर है। अब ये वाले लाइन माइनस हो जाए, 50 मीटर माइनस 18 मीटर इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू कितना जी 32 मीटर आ गई। अब ये वाली साइड भी मेरे पास कितनी आ गई 32 मीटर आ गई। स्टूडेंट अभी हमें ये है कि पॉइंट ढूंढना है कि जहां पर जॉन रेन स्टाफ के जो नियरेस्ट टू आर है, तो अभी जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि नियरेस्ट पॉइंट वो होगा जब J1 आर और x क्या होगा परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर s क्यू के ऊपर। अगर s क्यू के ऊपर आर एक्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा अगर परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 का एंगल बनेगा और इस साइड में भी क्या बनेगा 90 का एंगल बनेगा। दोनों सूत्रों में 90 का एंगल उस साइड में भी बन रहा है और इस साइड में भी बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है इसका मतलब है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि वी नीड टू शो नंबर 1 आर एक्स इज परपेंडिकुलर टू क्यू एक्स एंड आर एक्स इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। एक हमने ये साबित करना है कि जो आर एक्स है वो एस क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। दूसरा हमने ये करना है कि एक्स आर एस एक्स आर ट्रायंगल जो है क्यू एक्स आर है, यानी कि एस एक्स आर ये वाली ट्रायंगल और क्यू एक्स आर ये वाली ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इसको मैं 1 और 2 कहते हैं, ये वाली 1 और ये 2, ये दोनों जो हैं ये क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये वाली जो है इसमें मेरे पास जो ट्रायंगल 2 है मेरे पास, उसमें मेरे पास आर जो एस है आर एस इज द लॉन्गेस्ट साइड, नहीं इस वाले 1 जो मेरे पास आर एस है वो क्या है एस एक्स आर में आर एस जो है किसकी है एस एक्स आर में ये वाली जो साइड है ये लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूज है, दूसरे पास में ये बता रहे हैं हाइपोटेन्यूज। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी एस क्यू आर एक्स ले लेते हैं पहले, क्यू आर एक्स क्यू आर एक्स। अब क्यू आर एक्स को मैं एक लेटर से बना लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरह की शक्ल में वो नजर आ रही है, जिसका यहाँ पे 90 के एंगल है, यहाँ x है, यहाँ क्यू है और यहाँ r है। ये उसका हाइपोटेन्यूज है 30 मीटर है, ये उसका क्या है कि 18 मीटर है और ये क्या है 24 मीटर है, ठीक है 24 मीटर। अब क्या है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। अब हमारे पास क्या है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो कंडीशन है ना, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब जो आंसर हाइपोटेन्यूज का आता है
वो इन्हीं दोनों साइडों पे स्केयर लेने के बाद भी वही आंसर आता है जो हाइपोटेन्यूज का आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कंडीशन होती है, ये सेटिस्फाई करनी होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आर क्यू एक्स या क्यू एक्स आर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये दोनों लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो चलिए हाइपोटेन्यूज का स्केयर हमारे पास ये वाली साइड आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, जो आपके 90 एंगल के बिल्कुल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके बिल्कुल सामने जो है, मैं यहाँ पे देखूँ तो एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री है, वो हाइपोटेन्यूज होता है। दैट इज 30 का स्केयर इज इक्वल टू 24 का स्केयर और 18 का स्केयर, ये 900 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 324। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये दोनों क्या हो जाते हैं 10 0 7 9 1 10 1 1 5 8 और 9 900। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो लिखेंगे हेंस प्रूव दैट ट्रायंगल कौन सी QRX इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो चलिए इसको मैं रिप्लेस कर दूं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, दूसरी ट्रायंगल में यहां पे देता हूं, दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी मेरे पास कौन सी है, ये वाला हिस्सा है, मैं यहां पर कुछ इस शक्ल में, जिसका यहां पर मेरे पास 90 एंगल बन रहा है, ये x है और ये मेरे पास r है और ये क्या है s है, ये क्या है मेरे पास, ये 32 मीटर है, ये 40 मीटर है और ये 24 मीटर है। अब इसमें मेरे पास क्या है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, यहाँ मेंशन किया हुआ था कि RS, किसमें SXR में, SXR में जो RS है ये लॉन्गेस्ट साइड है, जिसका मतलब होगा कि ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 40 है, देखिए 40 का स्क्वायर लेंगे। अब हमारे पास कितना है 32 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, ये देखिए 32 आ गया और 24 आ गया, अब 1600 आ जाएगा। अब देखिए 32 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, कितना आता है 1024 और 24 का आई थिंक 576 आता है, यस। अब देखिए कितना आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 6 और 4 10 0 1 कैरी 9 10 0 1 कैरी 5 और 1 6 और 1। अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो और जो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर लेने के बाद ऐड किया तो वही आंसर आया जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो इसलिए जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे हेंस प्रूव कौन सी ट्रायंगल क्यू आर एक्स एस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का निशान होता है, एस आर एक्स इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ तक हो गया। तो अब हमने लास्ट में जो उसने हमें कहा था कि प्रूव करो कि जो जॉन बे है वो कहाँ पे क्या क्या कहते हैं, उसने स्टार्ट किया था। तो जॉन बे बिल्कुल उसने स्टार्ट किया थी, शो दैट ही स्टॉप्स एट x। अब क्या होगा, as x is perpendicular on s cube। प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है तभी तो इस तरफ भी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। परपेंडिकुलर वो होता है जिसका लेफ्ट राइट दोनों, यानी आपका जो कमरे का जो रूम है उसकी जो कॉमन वॉल है, दो रूम के दरमियान वाली जो वॉल है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। उस साइड पे भी 90 एंगल बनेंगे, इस साइड पे भी 90 एंगल बनेंगे। तो ये देखिए ये आपके पास क्या है कि प्रूव हो गया ना कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल तभी हो सकती है जब जे आर एक्स
जो है एस क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर, जो उल्टा जो टी मैंने डाला है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, सिंबल होता है। तो क्या होगा, John will stop at point X, that is nearest to R। क्वेश्चन कि ये जोन वे जो है वो x पर स्टॉप हुआ है और जो कि नियरेस्ट टू r है। क्यों नियरेस्ट टू r है? क्योंकि r x जो है वो s के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन क्वेश्चन के अलावा किसी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है तो जरूर बताइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हम बहुत सारे